गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये फिफ्थ पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर 6 का। ये थोड़ा सा पार्ट रहता था, तो ये हम फोर्थ वीडियो में आपके लिए भेज रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह समझना है, फिर इसको देखना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है और कमेंट लिखना है, अपना नाम ज़रूर लिखना है। इस क्लास के 8th क्लास के बच्चे वीडियो कम देख रहे हैं और उसमें व्यूज़ की संख्या कम आ रही है, तो प्लीज़ सारे बच्चे दोबारा से ये पाँचों पार्ट देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब और वो क्या नाम है, कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट में अपना नाम जाके ज़रूर लिखेंगे। तो ये लास्ट पार्ट में हम देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, है ना। तो जो जो चीज़ें फ्यूल्स जो जलते हैं ना, तो ना उसमें कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं, यानी गैसेज निकलते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है और जिनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। इससे हमारा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड द इंक्रीजिंग फ्यूल्स कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट पे इनका बड़ा ही दुष्प्रभाव होता है। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनब्रंट कार्बन, यानी ये जो फ्यूल जलते हैं, लकड़ी और कोयला वगैरह, तो कुछ अनब्रंट फ्यूल यानी जो जल नहीं पाते वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर सेंचुरीज वुड wood was used as domestic industrial domestic industrial fuels, but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. In many rural parts rural parts of our country, people still used wood as a फ्यूल्स, यानी अभी भी पहले ज़माने में लोग लकड़ी से तो काफ़ी टाइम से लोग खाना बना रहे हैं और इंडस्ट्री में भी पहले लकड़ी यूज होती थी। लेकिन आजकल क्या है, ये लकड़ी और उसकी जगह एलपीजी और क्या आ गया है, कोल आ गया है ना। और अब और लेटेस्ट में आजकल तो फिर हम इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ करने लग गए हैं, किसमें, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, और एलपीजी का, जिससे कि कम से कम पॉल्यूशन हो। बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, ये आराम से मिल जाते हैं और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। हाउएवर द बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल इन ह्यूमन्स बींग्स। तो जो लकड़ी जलते हैं, इसका जो धुआं होता है, इसमें जो कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं, ये इनसे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही हानि होती है, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज ए फूल। तो इससे हमारे जो ट्री है वो कटते हैं और हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है और बारिश कम आती है, ये भी इसका रीज़न है। मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन हो, जंगल कट रहे हैं, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट उस पर जाते हैं हम। ये दी unburnt particles, these fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma। तो ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल है, ये सांस के साथ हमारी बॉडी के चले जाते हैं और ये हमको अस्थमा की बीमारी देते हैं। इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, इट इज़ dangerous to burn coal in closed room. The carbon monoxide gas produce and kill person sleep in that room। अगर इनकम्प्लीट कंबक्शन हो तो जिससे ना कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस बनती है और जो कि हमारे लिए बहुत ही विषैली है। यदि कोई बंद कमरे में और कोयले जला के हो जाए तो क्या है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है और उसको ऐसे नहीं सोना चाहिए और वो कोई भी पर्सन है वो सोते हुए मर सकता है। फिर ये बुझो कह रहा है, ओ दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग ऑफ
स्मॉल्टरिंग कोल फायर इन इट। कभी भी कोयला जला के ना हमको सोना नहीं चाहिए, है ना। कभी कभी सर्दियों में लोग सो जाते हैं, ये गलत है। कंबेक्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन environment, increase the concentration of carbon dioxide in air is being believed to cause global warming। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो जलती है, जो फ्यूल जलता है या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी जो ग्लोबल यानी विश्व की में गर्मी बढ़ती है एक तरीके से, यानी पूरा हमारा ग्लोबल है, पूरा जो अर्थ है वो ना इससे गर्म हो रहा है। हर साल जो है वो 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज राइज टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ, यानी वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। दिस रिजल्ट एमॉन्ग थिंग्स अदर इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो जो अर्थ के ऊपर ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, और पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आने का खतरा है। विच लीड्स टू बी राइज इन सी लेवल कॉजिंग द फ्लड इन कोस्टल एरिया। तो जो समुद्र के आसपास लोग रह रहे हैं वो उनमें पानी बढ़ेगा तो उनके घर में जाएगा और बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी। नाउ लेइंग कोस्टल एरियाज में इवन परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर। अगर इसी तरह होता हुआ तो जो भी तटीय स्थान है, यानी जो जहाँ पर समुद्र के आसपास के, वो उसमें डूब सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटेड एंड द कोरसिव। मोreover petrol engines gives the gaseous oxides of nitrogen of sulfur and the nitrogen dissolve in rainwater and form the acid rain, और एसिड बनाती है। कहने का मतलब जो कोल, पेट्रोल, डीजल ये जलते हैं तो इनसे CO2 गैस निकलती है ना। पेट्रोल इंजन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहाँ बारिश के पानी से रिएक्ट करके एसिड बना लेती है, और फिर बारिश के पानी जो है वो एसिड उसमें मिक्स हो जाता है और ज़मीन पर गिरता है। इस बारिश को ही हम एसिड रेन कहते हैं। देखते हैं हम जब स्टार्टिंग में बारिश होती है तो अगर कोई उसमें नहा ले तो उसके स्किन पे फोड़े हो जाते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि पहले पानी में एसिड ज़्यादा होता है और वो एसिड ज़मीनों पर, खेतों में, बिल्डिंग्स पर पड़ता है, तो उससे हमारी ज़मीन के अंदर एसिड और बिल्डिंग्स जो है धीरे धीरे गल जाती हैं। यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स बीइंग रिप्लेस्ड। अब धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की जगह ना हम CNG का ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं, है ना। CNG जो है वो हार्मफुल नहीं है और बाकी ये सारी चीज़ें हार्मफुल है, पर अभी CNG अभी धीरे धीरे यूज़ की जा रही है। अभी इसका लेवल और बढ़ेगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद ना ये कीवर्ड्स हैं, ये सारे मैं भेज चुका हूँ आपके लिए और आप इनको कर लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम इसमें रहती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। बच्चों ने मेरे कहा था कि सेकंड क्वेश्चन, सर ये बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फिलअप्स है। तो फिलअप्स को तो मैं करके वैसे भेज दिया, क्वेश्चन थोड़ी होता है ये, तो इसको बुक में ही करना है आपको, वैसे नहीं करना। और कोई भी दिक्कत है तो आपको इसको पूछना है मेरे से। सारे मैं आपको भेज चुका हूँ। और व्यू कम कर रहे हैं बच्चे, मैं वीडियो को देख रहा हूँ यूट्यूब में कि भाई उनमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं आ रहे और ना ही कमेंट की संख्या आ रही है। तो 8th क्लास के बच्चे ये 5 वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।